प्रधान देवता भगवान शिव का पूजन शुरू करते हैं। चावल, फूल, जल हाथ में ले लें और ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषिक यजु सम्मानी छंदासी क्रिया मैं वपु प्राणाख्य देवता वाम बीजम अर्हम शक्ति क्रोम कीलम देवी देव प्राण प्रतिष्ठा पर योग फूल और जो है जो भगवान शिव पे छोड़ दें या किसी पात्र में छोड़ दें। पात्र में छोड़ दो, चल पात्र आपके पात्र का उसमें छोड़ दो। अब हम भगवान शिव की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं फूल हाथ में लीजिए, फूल हाथ में ले लें। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि से ऋक यजु समानी छंदासी क्रिया मय वपु प्राणाख्य देवता आम बीजम ह्रीम शक्ति क्रोम कीलकम देवी प्राण प्रतिष्ठा पने योग। फूल पात्र में छोड़ दो। फिर फूल ले ले हाथ में। ओम शूलपाणे नमः ये शिव यह प्रतिष्ठो भव। ओम अस्य श्री पंचाक्षर मंत्र से वामदेव ऋषि अनुष्ठ छिंद श्री सदा शिवो देवता ओमकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम मम साम सदा शिव प्रीत्ये अर्थम न्यासे पार्थिव शिवलिंग पूजन से जपे से हो गया। ओम अपने देवता को प्रधान शिव को फूल छोड़ दो। यहाँ से एक फूल हाथ में ले लें। अब हमने प्राण प्रतिष्ठा करनी है और ये फूल भगवान शिव को टच करना है, यहाँ लगाना है। हाँ, हाथ से लगाओ, टच करके रखो। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि ओम ऋक यजु साम छंदोभ्य नमः मुखे ओम प्रणख्य देवताय नमः हृदय ओम आम बीजाय नमः गुहे ओम हरीम शक्ते नमः पाद्यो ओम क्रोम किलकाय नमः सर्वांगु। इस प्रकार न्यास फिर हटा लो, दोबारा फिर लगाएं। ओम आम हरीम क्रोम यम रम लम सम हम सोहम शिवस्य प्राण इह प्रणा। ओम आम हरीम क्रोम यम रम लम सम सह हम सह सोहम शिवस्य जीवस्य स्थित। ओम आम हरीम क्रोम यम रम लम सम सहम हम सह सोहम शिवस्य सर्वेन्द्राणि वाक मन त्वम चक्षु क्षोत्र घ्राण जीवा पाणी पाद पायु स्तनि इह गत सुखम चिरम तिसृष्टु स्वाहा। भगवान शिव को छोड़ दो, फूल छोड़ दो यहीं पर। अब फूल हाथ में ले लें, अक्षत हाथ में छोड़ हाथ में ले लें। भगवान शिव का ध्यान करें और हाथ में फूल ले लिए। ध्यानेति नित्यं महेशं रजतवर्गिरीशं चारुचन्द्रम् आवस्तम रत्नाकलम् उज्ज्वलं गगं परशुभमघु मृगवरम् अभीतिहस्तं प्रसन्नं वद आसनं समतं सुस्तुतं अमर्गणैव अघ्रकृतं वैष्णं विधमागनं बीजं निखिलभयहरं पंचवक्रतं नित्यम्। ओम शिवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भगवान शिव पर प्रार्थना करें और इसका भाव यही है, ये मैं नित्य भगवान महेश्वर का ध्यान करता हूँ जो चांदी पर्वत कैलाश के समान गौरवर्ण है, जिनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, जिनके अंग पर रत्न आभूषण से प्रकाशित है, जिनके हाथों में परशु और मृग हैं और अभय मुद्रा है, जो प्रसन्न है, पद्म के आसन पर विराजमान है। देवतागण चारों ओर खड़े हैं, स्तुति करते हैं और बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व आदि का जगत की उत्पत्ति के बीज है। वो समसत भयों से हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख का 3 नेत्र है। यही भगवान शिव जो है ध्यान के योग्य है। फूल हाथ में ले लें और चावल हाथ में ले लें। अब हम भगवान शिव का आह्वान करते हैं। ओम भुव पुरुषम साम, हाथ फूल ले लो भाई। ओम, दोबारा फिर बोलता हूँ। ओम भुव
पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम पुरुषम ओम भू पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम स्व पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। ओम स्वामिने स्वर जगन्नाथम अयावत पूजा आवसानकम तावत वम प्रीति भावेन लिंगे अस्मिन् स्वम निधिं कुरु। हे समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव, जब तक यह पूजा समाप्त न हो तब तक आप प्रसन्नतापूर्वक इस शिवलिंग में उपस्थित बनाए रखना। अब फूल छोड़ दें, हाथ में रखें, अभी भी छोड़ें। ओम पिनाक दृश्य नमः श्री शाम सदाशिव पार्थिव विश्रय इह गच्छ इह प्रतिष्ठ इह सनितो भव। ओम श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय आह्वानम अर्थे पुष्पम समर्पयामि। भगवान शिव को पुष्प चढ़ाएं। चावल ले लें हाथ में। ओम श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय नमः आसनार्थे स्तन समर्पयामि। चावल चढ़ा दें। वैसे तो हमने जब पार्थिव शिवलिंग बनाया था उनको आसन दे दिया था बेलपत्र का, फिर भी हम दोबारा फिर आसन दे रहे हैं। पाद्य जल चढ़ाएं चरण धोने के लिए। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः पाद्यो पदम समर्पयामि। अर्घ दें, दोबारा फिर जल चढ़ाएं। आदर सत्कार पूर्ण सम्मान से दोनों हाथों में समर्पित जल करने, पुष्प साथ में ले लें, अर्घ देनी है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय नमः हस्तो अर्घम समर्पयामि। चढ़ा दें, भगवान पानी पानी के साथ चढ़ाएं, पानी ले लें, साथ में जाएं। आचमन कराएं, मुख शुद्धि की आचमन कराएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय आचमन जलम समर्पयामि। आचमन चल करें। दूध से स्नान कराना है। मधुपर्क दुग्धम स्नान, दूध से स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और आचमन के लिए जल चढ़ाएं। 2 बार जल चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय नमः पय स्नानम समर्पयामि। पय स्नानान्ते शुद्ध उदकम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नानान्ते आचमनम जलम समर्पयामि। उसके बाद दही ले लें। दही में भी ऐसे ही करना है। दही से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान करें, आचमन के लिए जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्ध उदकम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नानान्ते आचमन जलम समर्पयामि। इसके बाद घृत ले लें। घी ले लें। घृत से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराएं और पुनः आचमन के लिए जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। घृत अंते शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि आचमन जल समर्पयामि। 2 बार जल से स्नान आचमन कराएं और फिर उसके बाद मधु शहद ले लें। ओम नमः शिवाय भगवते शाम सदाशिव पार्थिव ईश्वराय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नानान्ते आचमन जलम समर्पयामि। शर्करा स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय शर्करा श्री भगवते शाम सदाशिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि आचमन जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराना है। दूध दही घृत शक्कर शहद मिला लें सारे पंचामृत से। और पंचामृत का जो मंत्र है वो काफ़ी लंबा है, आप चाहे तो बोल सकते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट में ही पंचामृत का वो करा देता हूँ। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदाशिवाय पार्थिव ईश्वराय पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध उदक स्नान अंधे आचमन जलम समर्पयामि। 2 बार पुनः जल से स्नान कराएं। ऐसे मंत्र अब महाअभिषेक होना है। अब महा से अभिषेक के लिए आप पहले भगवान शिव को ढक लें। फूल आपके पास हैं। भगवान शिव को फूलों से आच्छादित कर दिया गया है। अब भगवान शिव को
हमने अब महाअभिषेक करना है। महाअभिषेक में आप रुद्र पाठ की तरह शिव महिमन स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग की 12 ज्योतिर्लिंग ज्योतिष ज्योतिर्लिंग पढ़ सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं, महामृत्युंजय पढ़ सकते हैं। जैसी आपके पास समय अनुसार है वैसे सबसे जो महाअभिषेक में बताया गया है वो शिव महिमन स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। हमने भगवान शिव को आच्छादित करने के पश्चात भगवान शिव के ऊपर तिपाई लगा दी है और उसमें एक सुराख हुई घड़ी रख दी है ताकि जल की धारा टूटे ना। जल की धारा टूटे ना। और जल की धारा वैसे तो श्रृंगी से भी स्नान करा सकते हैं, परंतु हमारे पास श्रृंगी मौजूद नहीं है, हमारे पास यही है। तो श्रृंगी से भी जल की धारा कई बार इधर उधर जाती है और इससे जल की धारा टूटती नहीं है। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, आपके पास समय का अभाव ना हो तो आप शिव महिमन स्तोत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव नहीं है, लेकिन मेरे को ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, कृपया अंत तक जरूर देखिए। संक्षेप में ही हम अभिषेक कर रहे हैं और 11 बार एक बार आप ओम नमः शिवाय को बोले और जल की धारा आप टूटने ना दें, ठीक है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आप 108 बार भगवान शिव का स्मरण करते हुए और ये मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। और अब अभिषेक के बाद हम जो अगले प्रक्रिया है उस पर चलते हैं। जैसे ही अभिषेक में हम जितना समय लगा सकते हैं, जितना मंत्रोच्चारण कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है, लेकिन समय का अभाव के कारण अभी अभिषेक पूरा हो चुका है हमारा। और उसके बाद महाअभिषेक के पश्चात अब गंध उदक स्नान से स्नान करें, जिसमें चंदन कपूर इत्र इत्यादि मिले हो, स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय ईश्वराय नमः गंधक उदक स्नानम समर्पयामि। पूर्ण कर दो, थोड़ा सा छोड़ दो। शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंध को उद स्नानंते शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध स्नानंते आचमन जलम समर्पयामि। फिर एक बार फिर आचमन कराएं और वस्त्र तैयार रखें। अगर आपके पास वस्त्र हैं तो ठीक है, नहीं तो ये मोली से वस्त्र निवेदित करें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय वस्त्रम समर्पयामि। आचमन कराएं, जल चढ़ाएं और वस्त्र अंते आचमन जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ ले लो, हाथ में ले लो। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद आचमन कराएं। यज्ञोपवीत अंते आचमन जलम समर्पयामि। उसके बाद उपवस्त्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्र के बाद फिर आचमन कराएं। ओम नमः शिवाय मैं उपवस्त्र अंत्य आचमन जलम समर्पयामि। उपवस्त्र के बाद चंदन चढ़ाएं, पीला चंदन रखा होगा आपके पास। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन समर्पयामि। आपके पास भस्म नहीं है, भस्म के नाम से ऐसे मन में सोच लो कि भगवान भोलेनाथ हम आपके पास चंदन के बाद भस्म है, भस्म नहीं है, भस्म के नाम से आप फूल चढ़ा दो, कोई एक फूल चढ़ा दो भस्म के नाम से। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय भस्म समर्पयामि। कोई फूल चढ़ा दो भस्म के नाम से। और अक्षत चावल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम से पार्थिव ईश्वराय नमः अक्षतान समर्पयामि। चावल चढ़ा दिए। अक्षत के बाद विभिन्न प्रकार के फूल चढ़ाएं। अब आग के फूल, गुड़हल के फूल, गुलाब के फूल, अपराजिता के फूल, अन्य फूल जो भी आपके पास मौजूद हैं वो चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा से पार्थिव ईश्वराय नाना विध पुष्पाणि समर्पयामि। सभी प्रकार के पुष्प नीचे रख दो, कोई चक्कर नहीं है।
सभी प्रकार के फूल चढ़ा दो। भगवान शिव कनेर के फूलों से काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। कनेर के फूल हो गए, अपराजिता का फूल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव कनेर के फूलों से प्रसन्न रहते हैं। कनेर के फूल चढ़ा दें। और आकड़े के आग के फूल हैं तो आग के फूल चढ़ाएं, और गुड़हल के फूल हैं गुड़हल चढ़ाएं, और साथ में सब प्रकार एक बार चढ़ाओ, सबसे एक साथ चढ़ा दो, कोई चक्कर नहीं है, सब चढ़ा दो, एक बार चढ़ा दो सब। भगवान शिव तो भगवान भोलेनाथ भूखे हैं, आकड़े के फूल से बड़े प्रसन्न होते हैं। गुड़हल का फूल भी चढ़ाए। पुष्प माला तैयार रखें। नीचे रख दो, कोई बात नहीं, धतूरे का फूल है। ओम नमः शिवाय पुष्प माला, कोई बात नहीं, बहुत चढ़ गए हैं, पुष्प माला चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय पुष्प माला समर्पयामि। पुष्प माला के बाद बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो शिव की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग अपनी ओर करें। बेलपत्र चढ़ाएं। एक चढ़ान एक चढ़ाओ, दो चढ़ान दो चढ़ाओ, तीन चढ़ान चार पांच, जितने चढ़ा सकते हैं चढ़ाओ, 5 कर लो। बेलपत्र चिकना भाग भगवान शिव की ओर करें और डंडी का भाग अपनी ओर करें। बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः बिलपत्रम संप्रयामि। बेलपत्र के बाद सम्मी पत्र चढ़ाएं, कोई बात गिर जाने को नहीं, सम्मी पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय सम्मी पत्रम समर्पयामि। सम्मी पत्र के बाद भांग चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय भंग पत्रम समर्पयामि। गिर जाने को नहीं, भंग पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय भंग पत्रम समर्पयामि। भंग पत्र के बाद दुर्वा चढ़ाए। दुर्वा का जो जड़ है जलधारी की ओर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः दुर्वा अंकुरन समर्पयामि। दुर्वा के बाद नाना परिमल द्रव्य जो भी जल में कपूर चंदन गुलाब जल इत्यादि जो भी सुगंध मिले पड़े हैं आपके पास पहले, और इसमें गुलाब जल डाल लो, इसमें हाँ गुलाब जल डाल के इसमें कर दो। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब आपके पास सब 7 तरह का नाज होगा और चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः सप्तम धनम समर्पयामि। चढ़ा दो। धूप दिखाएं, भोलेनाथ को धूप दिखाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः धूपम आघ्रयम प्यामे। धूप दीप दिखाएं, दीप जगा लें, दूसरा दीप जगा लें, वो दीप को नहीं हिला छेड़ना, दीप जगा लें दूसरा वाला। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव ईश्वराय नमः दीपम समर्पयामि। दीप के बाद आप हाथ धो लो। हाथ धो लें, हाथ धो लें। अब घर से जो बनी खीर है आप उसको, घर से बनी जो खीर है आप उसको ले लें और भगवान शिव के आगे रखें। पहले उसको नीचे रख लो, इसको मिर्च दो, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, सज्जे हाथ से क्लॉकवाइज पहले इसको शुद्ध करो ऐसे गंगा जल से पानी, गंगा जल शुद्ध करो, शुद्ध करके फिर गंगा इसको 3 चक्कर क्लॉकवाइज दे दो। 2 3। अब इसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है कैसे आपने उठाना है। सबसे पहले आप कनिष्ठा अनामिका और अंगूठा मिलाएंगे और भगवान शिव पे निवेदित करेंगे सज्जे हाथ से। कनिष्ठा ये वाली छोटी उंगली और उससे रिंग फिंगर, और ये 2 उंगलियां छोड़ दो ऐसे। हाँ, बीच वाली फिंगर नहीं लगानी है, बीच वाली फिंगर हटाओ, हाँ ऐसे लगाओ। ओम प्राणाय स्वाहा। अब दूसरे में
तीनों उंगली ये चिचलिंग छोड़ दो, ये लगाओ ऐसे, हाँ ये लगाओ। अनामिका मध्य अंगूठा मिला के, अनामिका मध्य, अनामिका मध्य, ये ऐसे, हाँ अनामिका मध्य, अनामिका मध्य। देखिए मैं बोल रहा हूँ अनामिका मध्य, ऐसे ये वाली उंगली और ये वाली उंगली लगाओ, हाँ ऐसे चलाओ। अब लगाओ अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। मैं ये उंगली छोड़ दो, ये दोनों अनामिका और मध्य, अनामिका और मध्य, ये ऐसे। ओम व्यानाय स्वाहा, आखिर की दो उंगली छोड़ दो। अब आपने तर्जनी मध्य अनामिका चिचली उंगली छोड़ दो, ये ऐसे चिचली उंगली छोड़ दो, हाँ ऐसे। अब सब उंगलियां मिला के उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। अब आपका ये भगवान भोलेनाथ को जो भोग है इस सार चढ़ा दो, कोई बात नहीं, संपूर्ण हो गया। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव शिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अब बीच में पानी भी पिलाना है आपको, भोजन तो खिला दिया, पानी पिलाओ भगवान शिव को। आचमनीय जलम समर्पयामि, आचमनीय पानी है, जलम समय 2 बार पानी दे, मध्य पानी दे और जलम समर्पयामि 2 बार पानी दो। दोनों अनामिका से अब ऐसे चंदन छिड़के, मतलब हाँ चंदन छिड़के। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सूदय ईश्वराय क्रोध धूम चंदन समर्पयामि। अब ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय ऋतु फलम समर्पयामि। नीचे रख दो, कोई बात नहीं। धतूरा फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय धतूर फलम समर्पयामि। तांबुल, तांबुल फल उदरक। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः मुक्ष वासनार्थम एला लौंग पुंगी फलम सहितम तांबुल समर्पयामि। अब आपकी जो है यहाँ पर पूरी विधि विधान से भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपन्न होने जा रही है। आप यहाँ पर भगवान की स्तुति कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, कोई बात नहीं, गिरने दो, कोई बात नहीं, गिर जाएंगे गिरने दो। भगवान की स्तुति कर सकते हैं रुद्राष्टकम से, शिवाष्टकम से, उमा महेश्वर स्त्रोत्र, जो भी आपके पास समय है उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आरती होगी और आरती दक्षिणा करते हैं। आप दक्षिणा जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब भोलेनाथ से प्रार्थना यह करनी है कि ए भगवान, हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पता नहीं कैसा बना कैसा नहीं है, जिस भी रूप में हमने आपको जाना है वो रूप जानते हैं। यहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं। तव तव न जानामि कीदृश असीमेश्वर यादृश महादेव तादृश नमो नमः। हे महादेव, आप किस रूप में आप हैं हमें नहीं पता, हमें तो जिस रूप में आप हैं वैसे ही जानते हैं, उसी प्रकार से हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारा नमस्कार स्वीकार करें। अब हाथ में दक्षिणा ले लें, दक्षिणा चढ़ाएं, हाथ में ले लें, फूल भी ले लें साथ में, और चावल भी ले लें, पान भी ले लें और दक्षिणा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। यहाँ पर चढ़ दे, आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, किसी भगवान के मंदिर में आप इस दक्षिणा को दे सकते हैं। आरती करें, हाँ यहीं रख ले, अपने पास रख ले, कोई बात नहीं, यहीं एक बार टच कर लो, बस अपने पास रख लो कहीं, ठीक है। आरती करेंगे और आरती के बाद जल गिरा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते से पार्थिव शिवाय आरती समर्पयामि। आरती यहाँ पर हम कर लेते हैं। आरती कर, हमारी आरती संपन्न हुई और आरती के बाद दोनों हाथों में फूल ले लें और मंत्र पुष्पांजलि कर दें। दोनों हाथों में फूल ले लें, मंत्र पुष्पांजलि कर दें। ओम नमः शिवाय श्री भगवते शाम सदा शिवाय पार्थिव शिवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथें भगवान शिव पे छोड़ दे और इस पे पानी, पहले पानी डालो,
पानी पृथ्वी पर डालो, यहाँ पर नीचे। हाँ, जल गिरा, थोड़ा और जल गिराओ ना, पूरा ऐसे नहीं। हाँ, अब फूल ले लें, फूल ले लें, चावल ले लें, 2-4 फूल का भी तोड़ लो, 4-5 फूल तोड़ लो, उधर रखें। जो गुलाब को तोड़ लो, गुलाब को तोड़ो, कोई चक्कर नहीं है, जो भी फूल मौजूद है वो ले लो। और चावल भी डालो थोड़े साथ में, चावल हाथ में लो। अब हमने भगवान शंकर की 8 मूर्तियों की 8 दिशाओं में पूजा करनी है। सबसे पहले आप पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब जो आपका राइट हैंड है उसकी तरफ, यहीं पर रखनी है भगवान शिव के इधर, भगवान शिव के दाहिनी ओर रखें जिधर आपका गणेश जी हैं। ऊपर थाली पे रख दो, कुछ नहीं है, थाली पे, यहीं रख, थाली पे, थाली में प्रांत में छोड़ दो, कोई बात नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम सर्वाय क्षिति मूर्तये नमः, छोड़ दो यहीं से। फिर इसी कोण में, कोना कर लो। ओम भवाय जल मूर्तये नमः, कॉर्नर में जिधर आपकी ये तिपाही रखी है, इस साइड में। नीचे नहीं गिरना, अपने यहीं रखने आगे, यहाँ यहीं जी, गिरना नहीं है, ऐसे छोड़ने हैं। उत्तर दिशा में आपके बिल्कुल सामने करो। ओम रुद्राय अग्नि मूर्तये नमः, वायु कोण कॉर्नर में, जहाँ पर ये आपका धतूरा पड़ा है, इस यहाँ रखना है। ओम उग्राय वायु मूर्तये नमः, पश्चिमी दिशा में, इस दिशा में रखना है, वहीं पर। ओम भीमाय आकाश मूर्तये नमः, नृत्य कोण में, कोण बदलने थोड़ा सा, जहाँ पर जिस कोण में आपका ये रखा है, थाली रखी है, इस कोण ले लो। ओम पशुपते यजमानाय मूर्तये नमः, यहीं पर आप जिस साइड में बैठे हैं दक्षिण दिशा में, ओम महादेव मूर्तये नमः, और थोड़ा सा इस कोने में, दोनों कोने में चल जाओ। ओम ईशानाय सूर्य मूर्तये नमः, छोड़ दो, यही कोर्नर में, यही कोर्नर में, इस कोर्नर में छोड़ दो। और इसके बाद आप कम से कम 10-11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपने 11 बार कर लिया। और वैसे तो भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, पूरी की परिक्रमा होती है। आपके पास सामान ज़्यादा पड़ा है इसलिए परिक्रमा नहीं रही, हाथ जोड़ के एक ही बार ऐसे कर लो, वही परिक्रमा मानी जाएगी। यानी कानी जय पापानी जमानत कृतानि चाहे तानि सर्वाणि नस्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। क्षमा करनी है, भोलेनाथ से क्षमा मांगनी है। ये भोलेनाथ, हमने जो ये पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पता नहीं क्या क्या गलतियां हमारे से हो गई हैं। हमें बनाना नहीं आती है, हमें पूजन करना भी नहीं आता है। हमें तो सिर्फ आपके जो आदेश थे उनका पालन करते हुए ये बनाया है। और आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और हमें कुछ भी नहीं आता, मंत्रहीन है हम, कुछ भी नहीं आता, हम तो पापी हैं, इसलिए आप हमें ये करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जन पूजा जानामि क्षमम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिम सुरेश यत पूतम महादेव तदस्तु में चिकार चरण कृतम वाकजम कर्म वा स्वर्णम नयनम वा मानस वा अपराधम विहितम व सर्वसमक्षम जय जय करुणाबंध श्री महादेव संभव पापोहम पाप कर्म पापात्मा पाप संभव त्राय माम पार्थिनासर पाप हरो भव मंगलम भगवान संभव मंगलम ऋषि ध्वजा मंगलम पार्थिनाथ मंगलम तनुहर कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नामे तम मे माता च तम मे पिता तम मे बंधु सखा तम मे विद्या धर्म तम मे समदेव देव। आपकी जो आज की पूजा भोलेनाथ संपन्न हुई, और इस पूजा पे आप हमें माफ़ करना। और अब हम इस पूजा से संपन्न हो, थोड़े से अब ऐसा करो, आप ये सारे पात्र हिला दें, थोड़े सरका दें, थोड़े से हिला दें, थोड़े से सरका दें, वो भी जितने हैं ये भी सरका दो, ये भी सरका दो, इधर वाले भी। ये पात्र हैं जितने भी हैं। अब विसर्जन की विधि जो है वो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप यहाँ से विसर्जन किसी दिन छिपने से पहले किसी
बेल पत्तर के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे आप इसका समर्पण कर सकते हैं। बाकी आप जल धारा वहीं पर आप इसको समर्पण करते हैं, ऊपर से जल डाल सकते हैं। अगर आपके पास नदी कोई शुद्ध हो या तालाब शुद्ध हो, वहाँ पर भी आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करते समय आपने जो मंत्र बोलने हैं कि हे भोलेनाथ, आप चलिए, आपका हम विसर्जन करते हैं। और विसर्जन करने के लिए आप गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास सुविधा वैसे करती है। और नहर या तालाब में जब करते हैं विसर्जन, तो आपको क्या करना है, जलधारी का मुंह अपनी ओर करना है और महेश्वरी का नाम लेते हुए आपने दे दिया। और यहाँ से चलते हैं। गाछ गाछ सूर श्रेष्ठ स्वस्थान है परमेश्वर, मम पूजाम गृहित में पुनर्गम नाथम, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ऐसा कहकर विसर्जन करें। और पार्वती सम करें, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव बोल के 3 ताड़ियां बजाएं। और ये आपकी अब संपन्न हो गई है। और हर हर महादेव 3 ताड़ियां बजा दें। आज की ये हो गई है, आप विसर्जन कर सकते हैं और दक्षिणा आप उसके जाते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारी चैनल का नाम जो है शिव शक्ति सनातनी है। आपको हमारी ये पूजा विधि थोड़ी घरेलू यानी कि लोकल भाषा में है। हमने पहले भी आपको बताया कि मैं कोई कर्मकांडी पंडित नहीं हूँ, न कोई शास्त्री हूँ। मैं तो एक जस्ट भोलेनाथ का बच्चा हूँ और बच्चे को जैसे बाबा जी ने आदेश दिया वैसे हमने कर दिया। हमने पूर्ण कोशिश की है कि हर विधि विधान से किया जाए। श्लोक का उच्चारण में हो सकता है मुझसे गलती हो, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं हूँ, आप उसे माफ़ करना। पूजन में हमने यथासंभव प्रयास किया, जो भी हमसे हुआ उस तरह कहीं गलती हो गई है उस गलती को ध्यान न देना, परंतु आप भाव से देखना, वीडियो जरूर देखना। आप अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, लाइक का निशान करें, कमेंट में बताएं कि कैसा आपकी वीडियो ये लगी है। हो सकता है समय ज़्यादा लग रहा हो, परंतु हमने इसी में आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग भी बनाए हैं, वो भी हम आपको एक प्रति फोटो शेयर कर रहे हैं और पहले भी हम करते रहेंगे। हम अब आज पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कराने जा रहे हैं। देखिए ये पार्थिव शिवलिंग है हमारा, और ये सामने जो अभी आपको दिखाई देंगे भाखड़ा नहर है जो बह रही है, उसमें हम पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन कराएंगे। है थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उतरना पड़ रहा है। ये हमारे पार्थिव शिवलिंग जी हैं। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय हमें एक ही ध्यान रखना है कि जो जलाधारी का मुंह है वो अपनी तरफ होगा और इसके बाद हम विसर्जन कर देंगे। देखिए अब कैसे विसर्जन करते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए कैसे हम विसर्जन करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से लगिए। और क्योंकि नहर है, नहर में थोड़ा सा रिस्की रहता है विसर्जन कराना। ये देखिए अब हमने ये थाली को उठा लिया है, थाली से ये जो है जलाधारी दिखाई दे रही होगी, तो जलाधारी को हम ऐसे कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा हल्का सा हम सरका लेंगे, क्योंकि नहीं तो थाली हमारी नहर में चल जाएगी। ये हम ऊपर ले लेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, हम मैंने नीचे रख दिया। ये देखो भगवान भोलेनाथ हमारे बिल्कुल भी खंडित नहीं हुए हैं। और अब हम इसका विसर्जन कराने जा रहे हैं। देखिए अब हम जल में ऐसे छोड़ देंगे इसको जैसे, और महेश्वराय नमः बोल के, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। देखिए हम अभी इधर रखते हैं, इसको दिखाई देगा अब आपको पूरा। ये हम कर रहे हैं ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः,
ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। ये शिव अपने घर जाओ और जब भी हम बुलाएंगे आप चले है ना। ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। और अब हम ये जो थाली थी और थाली में जो भी सामान था वो भी यहीं पर हम रखा देंगे, यहीं पर सारा विसर्जन करा देंगे। ये हम इसको भी धो देंगे और यहीं पर ये हमारा विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है।